ये सारे सवाल भी हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर का पैनल तो है ही, लेकिन जवाब देही जो है वो मौजूदा सरकार की भी बनती है। इकबाल सिंह सरकार का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव चौबे हैं, शंघाई से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं ये। डॉक्टर कौशल कांत है, डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर अंशुमान आपसे करना चाहूंगी, लेकिन इस बीच दर्शकों को यह भी जानकारी दे दूं कि हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर युक्ता भी जुड़ चुकी हैं, एशियन हॉस्पिटल में है ये। और डॉक्टर अंशुमान, आपका मैं रुख इसलिए कर रही हूं क्योंकि भारत में कोरोना अभी जिस वक्त जैसे फैला हुआ है, इसके इतर कैंसर के भी पेशेंट बहुत ज्यादा हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। तो ऐसे में जो ये ब्लैक फंगस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसको अपनी जद में ले रहा है? क्योंकि हर कोई कोरोना से पीड़ित हो रहा है, तो कैंसर पेशेंट के लिए कितना खतरनाक है ये ब्लैक फंगस जो लोग कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जी प्रिया, आप ही की रिपोर्ट में मैं देख रहा था, पैकेज जो चल रहा था उसमें ब्लैक फंगस, जी टेक्निकली इसको कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। हाँ। और हिंदी में आप कहें तो काला फफूंद। ये मैं बता दूं आपको, 3-4 महीने पहले से इसके कई केसेस सर्जरी ऑपरेट मैंने किए हैं। सुनिए, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को समझना चाहिए, बहुत आसान है ये। स्टेरॉइड का ओवर ट्रीटमेंट जब हुआ तो ये म्यूकरमाइकोसिस केसेस नाक और नाक के बगल में जिसमें साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं जगह है होती है, जिसको साइनस बोलते हैं, उसमें हुआ। और ये अपने लोकल डॉक्टर को दिखाने गए। उन्होंने सोचा कि इसको लगता है कैंसर हो गया, ये इतनी बड़ी ग्रोथ क्या है, निकल क्या रहा है और काला काला इसमें से कुछ निकलता है। तो उन्होंने मेरे पास भेजा, मैंने डायग्नोसिस बनाई, बायोप्सी करी, ब्लैक आ गया कि म्यूकरमाइकोसिस है। लेकिन अफसोस बस तब तक जबड़े की हड्डी काफी सड़ चुकी थी, तो ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ा और फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट चला, ठीक हो गया। अब तो कई केसेस लोग भेज देते हैं मेरे पास कि सर आप ही कर दीजिए, जबकि मैं कैंसर का डॉक्टर हूं। म्यूकरमाइकोसिस उन मरीजों में होता है जिनकी इम्यूनिटी गड़बड़ होती है, इम्यून डेफिशिएंसी, जैसे कैंसर के रोगी, HIV के रोगी, डायबिटीज, और स्टेरॉइड बहुत ज्यादा चला। कोरोना केसेस में क्या हुआ कि ओवर द काउंटर लोग प्रिस्क्रिप्शन खरीद के स्टेरॉइड बहुत खाया, और जो अति गंभीर हुए उनको आईसीयू में भी चलाना पड़ा। इम्यूनो डेफिशिएंसी के कारण म्यूकरमाइकोसिस हो गया। म्यूकरमाइकोसिस आमतौर पे पैरानेजल साइनस मतलब नाक के आसपास होगा या फेफड़ों में होगा। इनके लक्षण पहचानने की जरूरत है। दर्शक जो देख रहे हैं समझ लीजिए, अगर कोविड से रिकवरी हो गई और नाक से काला या लाल पानी आ रहा हो, समझिए ब्लैक फंगस हो सकता है। आंख के नीचे, नाक के बगल में दर्द हो, सूजन हो या लाली हो, यह ब्लैक फंगस हो सकता है। या बहुत दिनों तक सर्दी हो, साइनोसाइटिस की तकलीफ हो, चेक कराई, ब्लैक फंगस हो सकता है। बचाव कैसे करेंगे? कोविड रिकवरी के बाद अगर स्टेरॉइड चला है, खास करके आईसीयू में आप रहे हैं, मास्क लगा के खास करके ऐसी जगह जाएं जो गार्डन वाली जगह, जहां नमी में होती है, वहीं पे फफूंद क्या है जो आप देखते होंगे पुरानी दीवारों पे काला काला धब्बा आ जाता है, वही फफूंद है। उसी का एक टाइप है म्यूकरमाइकोसिस। उसके स्पोर्स आपके अंदर जाते हैं और ये म्यूकरमाइकोसिस का रूप ले लेता है। तो पैनिक ना करें, कोविड से रिकवरी हुए मरीजों को सिर्फ मास्क लगाना है और स्पोर्ट्स को अंदर नहीं आने देना है, इतने प्रिकॉशन। बिल्कुल, नमी वाली जगहों से दूरी बनाए रखना है। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर के पीएम मोदी को एक बार चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, ये सुझाव दिया है चिट्ठी के जरिए। ये कहा ममता बनर्जी ने, भरोसेमंद वैक्सीन निर्माताओं को करेंगे मदद और बंगाल में जमीन और सहयोग भी देने के लिए ममता बनर्जी तैयार हैं कि जिन्हें भी वैक्सीन के उत्पादन के लिए जो सहयोग चाहिए, जमीन चाहिए प्लांट लगाने के लिए, तो उसके लिए भी फार्मा कंपनी के लिए जमीन देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन की कमी बड़ी समस्या है, इससे हम सब जूझ रहे हैं और ये जल्द दूर हो, इसमें हम सहयोग करने को तैयार हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अंशुमन कुमार जो कैंसर एक्सपर्ट है, उन्होंने जानकारी दी है कि जो इसके पेशेंट है, जो मरीज हैं, बुजुर्ग लोगों को है। बिल्कुल, और डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कैंसर एक्सपर्ट हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, इस तरीके के अगर सिम्टम्स आपको कैंसर के पेशेंट में दिखता है जो पहले कोविड से रिकवर हो चुका है या जिसका इलाज चल रहा है, उस दरमियान ये ब्लैक फंगस की जद में आ गया है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं आप? जी प्रिया, कैंसर एक्सपर्ट जो भी हैं उनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि कैंसर पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं या कीमोथेरेपी के बाद या नॉर्मल कोर्स में, तो उनमें केसेस होते हैं। हम लोगों को प्रिवेंटिव भी कभी कभी चलाना पड़ता था एंटी फंगल, और कभी कभी तो म्यूकरमाइकोसिस डेवलप होने के बाद चलाना पड़ता था। इसको 3 हिस्से में आप समझिए। सिमिलरली कोविड से जब रिकवर हुआ तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो मरीज है, 3 हिस्से में समझे। प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं, वो बेस्ट है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप इसके स्पोर्स को नाक के रास्ते अंदर ना आने दें।
सुबह घर के दरवाजे खिड़की खोल दें ताकि घर का दरवाजा खिड़की खोलने से वेंटिलेशन हो, धूप आए, नमी ना हो घर के अंदर। पार्क में घूमने जाते हैं तो जहां केले के पेड़ या घने पेड़ जहां नमी ज्यादा वहां ना जाए, वहां म्यूकरमाइकोसिस के स्पोर्स ज्यादा मिलते हैं। ये प्रिवेंशन हो गया। और मास्क लगा के रखें। रिकवरी के बाद की बात करो, कोरोना से आप रिकवर हो चुके हैं उसके बाद की बात कह रहा हूं। अगर डायबिटीज, कैंसर ऐसे मरीजों में कोरोना हुआ है तो डबली आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए, मतलब डबल अटैक आपके ऊपर हो गया। पहले कैंसर भी था या डायबिटीज थी या और कोई बीमारी थी, साथ में कोरोना भी हो गया। तो आपको प्रिकॉशन का समय लंबे अवधि तक चलाना है। अगर कोई लक्षण आने लगे जिसमें आंख में खुजली होना, आंख में लाली आना, नाक से पानी आना, काले या लाल रंग का पानी आना, या ये जो एरिया है इसको पैरानेजल एरिया कहते हैं, इसमें दर्द का होना, जो अंदर दर्द होता है पता नहीं चल रहा हो आपको, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वो ऐसा स्टेज है जिसमें हम दवाओं से ही इस फंगस को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, ये सीधा ब्रेन पे अटैक करता है। आपके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, खास करके आपके चेहरे का जो ऊपर का हिस्सा है, इसे सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है। अब बने हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट को इंडियन बताने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो WHO ने अपने 32 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी B.1.617 को इंडियन नहीं बताया। ये नया वेरिएंट है जिसका शिकार इस वक्त हिंदुस्तान है, इसलिए इस वेरिएंट को इंडियन बताना गलत बताया गया, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में WHO के हवाले से ऐसा बताया जा रहा है जो गलत है। ये खबरें भी आई थी। कोरोना के नए वेरिएंट को इंडियन बताने पर अब ऐतराज जताया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने B.1.617 को लेकर के बयान दिया है। ये वेरिएंट जो है वो इंडियन नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय WHO ने भी अब B.1.617 को इंडियन नहीं बताया, ये भी कहा है। यानी कि 32 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी इंडियन वेरिएंट इसका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो सेकेंड वेव है सबसे ज्यादा यही वेरिएंट लोगों में देखने को मिल रहा है। अस्पतालों के भीतर वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इन सारी चीजों के बीच में जूझते हुए केंद्र भी हर संभव मदद राज्य सरकारों को कर रही है। लेकिन इस बीच में यह खबर सामने आया 251 वेंटिलेटर इस्तेमाल में क्यों नहीं हुए हैं। बिल्कुल, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। वापस अपनी डिबेट का हम रुख करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल कांत, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ब्लैक फंगस को लेकर के, क्योंकि धीरे धीरे केसेस सर एक आध दो तमाम जगहों से, राज्यों से देखने को हमें मिल ही रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या तैयारी भी आगे करनी पड़ेगी कि एकाएक ऐसी स्थिति अगर आ जाए कि मरीज ज्यादा मिल रहे हैं तो उन्हें कम से कम वक्त रहते संभाल लिया जाए, जान बचा ली जाए उनकी। देखिए, पर्सनली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डॉक्टर अंशुमन ने जैसा बताया उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तैयारी के तौर पे यही कहा जाएगा कि कुछ सेंटर्स डेवलप किए जाएं जो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज हो और वहां पे ब्लैक फंगस के मरीजों को एक साथ भेजा जाए। और मेन चीज तो यह है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। डॉक्टर अंशुमन ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि मतलब इसकी वजह से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इनके नंबर सिग्निफिकेंट हैं। 7 स्टेट में लगभग इसका इन्वॉल्व है कि इन्फेक्शंस को हम लोग ना चांस दे कि अपनी बॉडी में सर्वाइव कर पाए। फॉर डायबिटिक पीपल इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अपने शुगर कंट्रोल में रखें। और ये भी फैक्ट है, जो अगर हम स्टेरॉइड्स देते हैं कोविड ट्रीटमेंट में, उनके कारण भी डायबिटिक लोगों को और दिक्कत पाई गई है। तो ऐसे लोगों को खासकर ध्यान रखने की जरूरत है जो उनको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं एंड प्लस डायबिटिक हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, आपसे मेरा एक सवाल है सर कि क्या ये चांसेस है कि कोई अगर ब्लैक फंगस का शिकार है, उसके घर में उसके साथ अगर कोई और भी लोग हैं, तो ये इन्फेक्शन उसमें भी फैल सकता है? प्रिया, बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से समझना है। जैसे वायरस तो अब सब लोग सीख चुके हैं इंडिया में। ये मीडिया वालों ने बड़ा अच्छा काम किया कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट को भी सिखा दिया वायरस क्या होता है। सिमिलरली बैक्टीरिया और सिमिलरली फंगस है। फंगस भी एक ऑर्गेनिज्म है, हाइफी, मतलब आप समझ लो कॉटन वूल की तरह, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंखों से नहीं दिखेगा ऐसा होता है। इसके स्पोर्स दाने जैसे होते हैं, तो ये दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है स्पोर्स अगर इसके पहुंचेंगे। लेकिन उसी व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो इसका कम चांस है बनस्पत की ये व्यक्ति दूसरी जगह से जहां डैम्प एरिया में इसके स्पोर्स हैं उससे संक्रमित हो, या हवा में स्पोर्स उड़ के आया उससे संक्रमित हो। लेकिन देखो, ये म्यूकरमाइकोसिस का स्पोर वातावरण में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मुझे आपको नॉर्मल लोगों को क्यों नहीं संक्रमित कर रहा है? हमारी इम्यूनिटी ऐसी है कि स्पोर्ट्स आता है उसको न्यूट्रलाइज करके बॉडी बाहर फेंक देता है। जो इम्यूनो डेफिशिएंट है, अगर मान लीजिए घर में बुजुर्ग को कोविड हुआ, स्टेरॉइड चला, उनको म्यूकरमाइकोसिस हो गया। एक यंग लड़का है जो एसिम्प्टोमेटिक रहा कोविड में, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, तो ये बुजुर्ग से यंग लड़के को नहीं होगा।
प्रिकॉशन क्यों लेना है कि आपको पता नहीं इम्यूनिटी, कोई आकलन नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस के अगेंस्ट इम्यूनिटी है कि नहीं, तो प्रिकॉशन आपको लेना है, लेकिन पैनिक नहीं करना है कि अब घर में एक को म्यूकोरमाइकोसिस मींस ब्लैक फंगस हो गया तो सबको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को हो रहा है। बिल्कुल, और इसके सिम्टम्स कोविड से अलग होते हैं, क्योंकि कई बार कोविड से रिकवर होने के कुछ महीनों के बाद वापस से लोग कोविड का भी शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, इसके लक्षण बिल्कुल कोविड से अलग होते हैं, और कोविड से रिकवरी के बाद खास करके मैं तो बता रहा हूँ, जितने मरीज मेरे पास आए वो पोस्ट कोविड वाले ही अभी इन दिनों कैंसर के मरीज जो आते थे अलग आते थे, अभी तो सर्ज हुआ ब्लैक फंगस के केसेस में, जो कोविड से रिकवर हुए, जिनको स्टेरॉइड थेरेपी लंबी चली थी। इसीलिए इसी समय एक मैसेज दर्शकों को देना चाहता हूँ, जो एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं जिसमें मिड्रॉल करके एक दवा लिखी हुई है, उसको प्लीज मत फॉलो कीजिए बिना डॉक्टर की सलाह के। डॉक्टर की सलाह लिए बिना स्टेरॉइड मत चलाइए, क्योंकि आपका रिस्क ठीक होने का कोविड से जितना है उससे ज्यादा ब्लैक फंगस गेन करने का है। बिल्कुल। इसलिए ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बीच बड़ी खबर इस बीच, उसे खाने से इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, क्योंकि आप कैंसर एक्सपर्ट है सर, और हिंदुस्तान में क्या स्थिति है उसकी हम सब जानते हैं। अब कैंसर के मरीजों की अगर हम बात करें, खास करके उन लोगों में ये देखने को मिल रहा है जो लोग कोरोना से रिकवर हुए, उनमें चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस का वो शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट में क्या ये ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अब किसी को ब्रेन कैंसर है या फिर जिस तरीके से किसी को बोन कैंसर है, कुछ इस तरीके से केसेस को भी आप लोग डिफाइन करते हैं क्या, या फिर हर कैंसर पेशेंट में कमोबेश इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है? नहीं प्रिया, हर कैंसर में नहीं मिलता है। हाँ। जो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है और जिसकी सर्जरी से क्योर है, मतलब क्यूरेबल कैंसर, उसमें ना के बराबर ये होता है। ब्लड कैंसर में सबसे ज्यादा केस इसके मिलते हैं, या कोई भी सॉलिड ट्यूमर, मान लो स्तन का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या लिवर का कैंसर, स्टेज 4 हो चुका है, एडवांस स्टेज है, और लंबे समय से उनको कीमोथेरेपी मिल रही है, और बार बार किसी न किसी वजह से, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं न्यूट्रोपीनिया, मतलब ब्लड काउंट कम होना, उनको एचडीयू आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। वहां से ये ब्लैक फंगस एक्वायर करते हैं, क्योंकि इम्यून डेफिशिएंट थे, स्टेज 4 कैंसर था, या बार बार इनकी भी कीमोथेरेपी चली है। ऐसे रोगियों में ब्लैक फंगस ज्यादा एक्वायर होता था। सभी रोगियों में ब्लैक फंगस नहीं होता कैंसर के सभी लोग। डॉक्टर युक्ता, आपका कोई सुझाव ब्लैक फंगस को लेकर के लोगों में, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो और वक्त रहते लोग इसको पकड़ भी पाए कि वो किस चीज का शिकार हो रहे हैं आप? देखिए, ये समझना जरूरी है कि पोस्ट कोविड पेशेंट स्पेशली वापस वही आ जाते हैं जो डायबिटिक है या जिनको ऑलरेडी कोई और प्रॉब्लम रही है, उनके लिए ये अर्ली साइन को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिकरेंट हेडेक, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आंखों से या नाक से पानी आना, अलग रंग का पानी आना, और ये ब्रिज ऑफ द नोज के पास अगर आपको पिगमेंटेशन मिलती है, या खांसी अगर बहुत ज्यादा पोस्ट कोविड आपको हो रही है, तो अगर हम इन स्टेज को जल्दी हम आंक लें तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। हो सकता है सर्जरी की जरूरत ना पड़े। मतलब जरूरी नहीं है कि जो एक बार ब्लैक फंगस का शिकार हो गया उसको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर संजीव चौबे, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद डॉक्टर अंशुमन कुमार को मैं जानता हूँ, शायद वो मुझे जानते होंगे, हम लोग मिल चुके हैं पहले भी मेट्रो में। बट मेरा ये फाइनल कमेंट यही है कि इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली जो ट्रीटमेंट जितना, क्योंकि देखिए हमें जो हेल्दी पेशेंट है उसके लिए हमें नहीं सोचना है जी, क्योंकि हेल्थ पेशेंट ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है 8 से 9 दिन, मैक्सिमम 14 डेज के बाद कुछ उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, फटीग फीवर, लो ग्रेड फीवर, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय द मेनी टाइम्स, हम लोग बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, स्पेशली कैंसर हो गया, ट्रांसप्लांट पेशेंट हो गए, या फिर HIV के पेशेंट हो गए, या फिर आपके जो डायबिटिक, खासकर डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर कंट्रोल में नहीं था और इस बीमारी का आने से स्ट्रेस जिसमें ज्यादा हो जाता है, तो उनमें ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन होने के, विच इज, और इसमें मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा है। इसमें मोर देन 50% के आसपास लोग बोल रहे हैं, बट मैं समझता हूँ कि इट इज मोर देन 70 to 80%, जहां तक मुझे अपनी
है कि लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाते अनलेस अनटिल यू डू द सर्जरी इन द अर्ली स्टेज। बिल्कुल, कुल मिलाकर के अपने इम्यून को हमें स्ट्रांग रखना होगा। पोस्ट कोविड भी जितने भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उसमें अभी ब्लैक फंगस भी कई लोगों में देखने को मिला, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इलाज जिसका भी है वक्त रहते सारी चीजें स्थिर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों को इस ब्लैक फंगस पर ये जो भ्रम था लोगों के बीच में ये दूर किया आप लोगों ने। और पैनिक क्रिएट ना करें किसी भी चीज का, क्योंकि सॉल्यूशन हर चीज का होता है, बस वक्त रहते उस बीमारी का पता लग जाए, उस समस्या का समाधान जरूर हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, शंखनाद में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरें लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।